चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। पहेली और बूझो फर्स्ट प्राइज़ वॉन किए थे साइंस क्विज में जो उनके स्कूल में हुई थी और वो लोग काफ़ी एक्साइटेड थे प्राइज़ मनी से अपने पेरेंट्स के लिए क्लॉथ खरीदने के लिए। जब उन्होंने लार्ज वैरायटी में क्लॉथ मटेरियल देखा तो वो कंफ्यूज हो गए और फिर शॉपकीपर ने उन दोनों को एक्सप्लेन किया कि कुछ क्लोथ्स और फैब्रिक्स कॉटन के हैं और कुछ सिंथेटिक के हैं और उनके पास वूलन मफलर और शॉल्स भी हैं और वहाँ पे कई सारी सिल्क साड़ीज़ भी थीं। भूजो और पहेली काफ़ी एक्साइटेड भी थे और वो लोग अलग अलग फैब्रिक को टच करके देख रहे थे। फाइनली उन्होंने वूलन मफलर और कॉटन साड़ी बाय की। क्लोथ शॉप विजिट करने के बाद पहेली और भूजो अपनी सराउंडिंग में अलग अलग फैब्रिक को नोटिस करने लगे। उन्होंने पाया कि बेडशीट, ब्लैंकेट्स, कर्टेन्स, टेबल क्लॉथ्स, टॉवल एंड डस्टर्स अलग अलग काइंड के फैब्रिक से बने हैं। यहाँ तक कि उनके स्कूल बैग और गनी बैग भी अलग अलग फैब्रिक से बने हैं और वो ट्राई करने लगे इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये कॉटन है, वूल है, सिल्क है या फिर सिंथेटिक है। तो आप एक कॉटन फैब्रिक का एक पीस ले लो। अब ट्राई करिए लूज़ करने के थ्रेड और या फिर यार्न को एक एज से और उसको खींच लें। यार्न को एक साथ अरेंज करके फैब्रिक बनता है। कॉटन फैब्रिक के पीस से एक यार्न को निकाल के उसको टेबल पर रख के उसको अपने एक थंब से प्रेस करें उसका एक एंड और उसको स्क्रैच कर दें नेल से। उसके बाद उनसे कुछ थिन स्ट्रैंड्स निकलेंगे। इन स्ट्रैंड्स को फाइबर्स कहा जाता है। जो फैब्रिक्स होते हैं वो यार्न से बनते हैं और यार्न जो होते हैं वो फाइबर्स से बनते हैं। तो ये फाइबर्स आते कहाँ से हैं? कुछ फैब्रिक के फाइबर्स जैसे कि कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल ये प्लांट्स और एनिमल से आते हैं। कॉटन और जूट एग्जाम्पल है उन फाइबर्स के जो प्लांट से आते हैं और वूल और सिल्क एग्जाम्पल है उन फाइबर्स के जो एनिमल से आते हैं। वूल शीप और गोट की फ्लीस से बनता है और वूल रैबिट, याक और कैमल के हेयर से भी बनता है। जो सिल्क फाइबर होता है वो सिल्कवॉर्म के ककून से बनता है। 1000 ईयर्स तक नेचुरल फाइबर्स ही अवेलेबल थे फैब्रिक बनाने के लिए। लास्ट 100-200 ईयर्स में ऐसे फाइबर्स भी आए हैं जो केमिकल सब्सटेंसेस से बनते हैं जो प्लांट और एनिमल के सोर्सेज से ऑब्टेन नहीं होते हैं। इन सारे फाइबर्स को सिंथेटिक फाइबर कहा जाता है। सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जांपल हैं पॉलिस्टर, नायलॉन एंड एक्रिलिक। जो कॉटन होता है वो एक प्लांट फाइबर है और जब भी आप विक्स बनाते होंगे ऑयल लैम्प के लिए तो वूल से कुछ थिन स्ट्रैंड्स निकलते होंगे। इन स्ट्रैंड्स को कॉटन फाइबर कहा जाता है। और जो कॉटन होता है वो यूजुअली ऐसे प्लेसेस पे ग्रो करता है जहाँ पे ब्लैक सॉइल और वार्म क्लाइमेट हो। तो आप कमेंट करके बताइएगा ऐसे स्टेट्स के नेम हमारी कंट्री के जहाँ पे कॉटन ग्रो करता है। एंड कॉटन प्लांट्स में कुछ फ्रूट्स होते हैं जो लेमन के साइज़ के होते हैं, उन्हें कॉटन बॉल्स कहा जाता है। मैचरिंग के बाद बॉल जो होती हैं वो बस्ट हो जाती हैं और सीड कवर कॉटन फाइबर्स दिखने लगते हैं। सो इन बॉल से कॉटन जो होता है वो पिक कर लिया जाता है हैंड से और जो फाइबर्स होते हैं वो सेपरेट कर दिए जाते हैं सीड से कॉम्बिंग से और इस प्रोसेस को गिनिंग ऑफ कॉटन कहा जाता है। और जो गिनिंग होता है वो ट्रेडिशनली हैंड से करा जाता है और इन दिनों मशीन्स भी गिनिंग के लिए यूज़ होती हैं। जूट भी एक प्लांट फाइबर है और जो जूट होता है वो जूट प्लांट की स्टेम से ऑब्टेन किया जाता है। इसे रेनी सीजन में कल्टीवेट किया जाता है और इंडिया में जूट मेनली वेस्ट बंगाल, बिहार, असम में ग्रो करता है। जूट प्लांट को हमेशा तभी हार्वेस्ट किया जाता है जब वो फ्लावरिंग स्टेज पे होते हैं। जो स्टेम्स होती हैं हार्वेस्टेड प्लांट की उसको इमर्स कर दिया जाता है वाटर में कुछ दिनों के लिए और फिर जो स्टेम होती है वो रॉट हो जाती है और फाइबर्स को सेपरेट कर दिया जाता है हाथों से। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दिए मेरे ऑल न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। बाय।